बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कोवेलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड को डिस्कस करना है। सबसे पहले कुछ इसके बुनियादी पॉइंट, बिल्कुल आसान है, कुछ उसमें मुश्किल नहीं है। दिस बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। आयनिक बॉन्ड कभी बनाया था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, एक एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, उसने इलेक्ट्रॉन दिया, और एक एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने इलेक्ट्रॉन लिया। लेकिन यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट देता या लेता नहीं है, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर कर देते हैं। और ये बॉन्ड बन सकता है एक जैसे एटम के दरमियान भी और मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान भी, जिसे हम एग्जाम्पल में स्टडी करेंगे। दिस बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का शुरू में हमने चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन लेना देना या इलेक्ट्रॉन शेयर करना, उसका एक मकसद है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना। इसको मैं एग्जाम्पल से डिफ़ाइन कर चुका हूँ बिल्कुल इस चैप्टर के शुरू में। एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, बाकी सारे एग्जाम्पल सेम है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन के लिए 1s1। दूसरा हाइड्रोजन एटम, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ये दोनों क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं और दोनों ये बदल जाते हैं 1s2 में। अब ये 1s2 जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी भी है, इसकी भी है, ये दोनों की कॉन्फ़िगरेशन है। क्योंकि इन हाइड्रोजन के एटम्स ने ना इलेक्ट्रॉन दिया है ना लिया है, बल्कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, शेयर किया है। अगर इसी तरह आप क्लोरीन की एग्जांपल लें, क्लोरीन का एक एटम है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। बैरूनी शेल में है 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह क्लोरीन का दूसरा एटम, बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम, 3s2, 3p5, ये भी सेम। 3p5 कैसे लिखते हैं, 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, p में 5 इलेक्ट्रॉन। दूसरा भी क्या होगा, ऐसा ही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ना लिए जाते हैं ना दिए जाते हैं, बल्कि आपस में ये शेयर कर लिए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 3s2, 3p6। अब ये दोनों के लिए मेंशन की जा सकती है, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया ना यहाँ से यहाँ आया, बल्कि इलेक्ट्रॉन को क्या करवा लिया उन्होंने, शेयर करवा लिया। इलेक्ट्रॉन हो गया शेयर, और जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया तो दोनों पेयर हो गए। ये 3p6 दोनों की कॉन्फ़िगरेशन होगी, किसी एक की नहीं बल्कि दोनों की कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब इसके बाद, अब इसने किस कॉन्फ़िगरेशन को, 3s2, 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। ये नोबल गैस कौन सी, हीलियम के बाद नियॉन 10 एटॉमिक नंबर, और आर्गॉन, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा के आपस में आर्गॉन जैसे बनने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। इलेक्ट्रॉन का लेना पॉजिटिव चार्ज डिवेलप करता है, सोडियम जैसा कि इलेक्ट्रॉन का देना पॉजिटिव चार्ज डिवेलप करता है, और इलेक्ट्रॉन का लेना नेगेटिव चार्ज। अगर तो इलेक्ट्रॉन दिया जाए या लिया जाए तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बरकरार नहीं रहती। एक चीज़ इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और एक इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज हो जाती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाए, लाइक हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, अभी हमने एग्जांपल पढ़ी, ना किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया ना दिया, बल्कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया, शेयर। तो जब शेयरिंग की जाती है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रहती है, ना कहीं पॉजिटिव चार्ज बनता है ना नेगेटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, वो आगे पोलर में पढ़ा देता हूँ। अब ये शेयरिंग जो है, ये एक जैसे एटम्स के दरमियान भी हो सकती है, मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान भी हो सकती है। अब कोवेलेंट बॉन्ड भी दो तरह के हैं, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है और एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दो तरह के हमारे पास यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड उन एटम्स के दरमियान बनते हैं जो डिफरेंट हैं और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, END, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी आपको नज़र आए। जब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, पार्शियल नेगेटिव भी। एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके दरमियान यूजुअली बॉन्ड बार बार डिस्कस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, 3.04, ऑक्सीजन 3.44 और फ्लोरीन 4.0। ये क्लासेस की बातें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। 2.5, 3.04, 3.44 एंड 4.0। हाइड्रोजन भी साथ ही लिख देता हूँ। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1।
पहला बॉन्ड ले लेते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.1, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 4.0। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को जाएंगे, झुक जाएंगे इस तरफ को। जिधर को चार्ज झुक जाए इलेक्ट्रॉन झुक जाए पार्शियल नेगेटिव, और जिधर से झुक जाए पार्शियल पॉजिटिव। इट इज़ अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस होगा तो बॉन्ड पोलर होगा। इसी तरह H2O, वाटर का स्ट्रक्चर क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.44, हाइड्रोजन की 2.1, इसकी भी 2.1। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ये पूरा पोल बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव पोल, और ये बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव पोल। CH3Cl, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.5, 2.1, 2.1, 2.1। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर स्लाइटली अट्रैक्ट होंगे, लेकिन फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो की लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 4.0, 3.0, और इसके बाद 2.8 और 2.5। तो किसकी ज़्यादा है? क्लोरीन की ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। CH और Cl में सबसे ज़्यादा किसकी है? क्लोरीन की। तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर को टेंड करेंगे मूव करना? इस क्लोरीन की तरफ। तो यहाँ पे जो चार्ज बनेगा वो पार्शियल पॉजिटिव, और जिधर को इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर गए वो पार्शियल नेगेटिव। इससे आगे हम मेथानॉल भी देख लेते हैं। CH3OH, पता होना चाहिए 2.1, 2.1 इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, 2.1, 2.1, और इसकी है 2.5, और इसकी है हम ये लिखी हुई है 3.44। तो इलेक्ट्रॉन सारे किधर को ज़्यादा शफल करें? इस साइड पे। तो इधर पार्शियल नेगेटिव पोल बनेगा, इस साइड पे पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव बनता है। दिस हाइड्रोजन इज आल्सो पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आगे इंडक्टिव इफेक्ट जो सेकेंड ईयर का पार्ट है कि कौन सा पार्शियल पॉजिटिव से स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। ये हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये बातें उधर डिस्कस हो जाएंगी। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे होंगे जिसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यूजुअली उन एलिमेंट के दरमियान आपको नजर आएंगे जिनका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस एक से कम होगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ CH4, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.5, 2.1, 2.1, 2.1, 2.1। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बहुत थोड़ा है, जिसकी वजह से एक कंपाउंड यूजुअली कैसा होगा? नॉन पोलर। अगर ये पोलर भी है तो इंतहाई स्लाइटली, मच मोर स्लाइटली पोलर। इतना पोलर है कि मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ, इतना कम पोलर है कि मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ, इसे कहता हूँ ये तकरीबन नॉन पोलर है। ठीक हो गया। अब इसके साथ जो एक जैसे एटम बॉन्ड बनाते हैं वो भी नॉन पोलर है। हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बना, इसकी भी 2.1, 2.1, तो ये नॉन पोलर है। ना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे ना इधर से उधर जाएंगे। क्लोरीन टू क्लोरीन बॉन्ड कैसा है? नॉन पोलर है। फ्लोरीन टू फ्लोरीन बॉन्ड कैसा है? नॉन पोलर है। तो जो दो एक जैसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनते हैं वो भी नॉन पोलर होते हैं, या दो ऐसे एलिमेंट के एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत थोड़ा हो, बहुत थोड़ा, एक से भी कम हो, तो वो कंपाउंड तकरीबन नॉन पोलर या स्लाइटली पोलर होते हैं। तो इससे आगे हम इनकी कुछ फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डबल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उनकी एग्जांपल को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक का हिस्सा क्या बताता है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में देखते हैं सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब हमारे पास दो एक जैसे या डिफरेंट एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अभी आपको एग्जांपल दी, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लोरीन टू क्लोरीन बॉन्ड इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ब्रोमीन टू ब्रोमीन बॉन्ड इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आयोडीन टू आयोडीन बॉन्ड इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। CH3Cl, अभी आपने पढ़ा CH3Cl, ये सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। CHCl3, ये बॉन्ड भी कैसे हैं? सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट। वाटर के मॉलिक्यूल्स में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का बॉन्ड भी कैसा है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये इनिशियली बातें हैं जो हमें पता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड बनते हैं जिनमें जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो तब बनते हैं
जब एटम्स दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करें। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एक एटम, नाइट्रोजन दूसरा एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p3 7 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं। ये तो पूरे हो गए ना, सब शेल मुकम्मल हो गया। यहाँ p में 3 हैं, एक एक एक। दूसरा नाइट्रोजन भी एक 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 इलेक्ट्रॉन के साथ। ये मैं इधर शो करवा देता हूँ। ये लॉन पेयर है, ये 2s2 वाले जो दो हैं ये लॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन के पास भी ये नाइट्रोजन, ये सॉरी ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल में आ गया, तो हम पहले ट्रिपल कर लेते हैं फिर डबल की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पहले कर लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे इसके पास एक 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 अनपेयर्ड है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको आपस में शेयर कर लेगा और नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके अलावा हम कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी देख सकते हैं, वो हम अल्केन अल्कीन और अल्काइन में स्टडी कर लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं जी डबल बॉन्ड की तरफ। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए जो डबल बॉन्ड है उसको स्टडी कर लेते हैं। ऑक्सीजन की अगर एग्जांपल लें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4। देखें ये पहला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पूरा हो गया। दूसरे में टोटल 8 आते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 हैं, 4 और 2 6। ये मॉजिमिथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सारे पढ़ चुके हैं। ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये लॉन पेयर के तौर पर काम करेंगे। P4 1 2 3, ये 4। ऑक्सीजन दूसरा भी एटम ले लें, उसकी भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगी और यहाँ भी क्या आएगा, ये भी कांस्टेंट है, 1 2 3 और ये 4। बॉन्ड शेयर होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, और इलेक्ट्रॉन आपस में अपनी स्पिन को कपल कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ अपनी स्पिन को कर लेगा कपल। तो जिसकी वजह से जब एक एक इलेक्ट्रॉन यानी 2 इसके इलेक्ट्रॉन और 2 इसके इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के पास ये भी अब लॉन पेयर है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, ये भी लॉन पेयर है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। इसका यहाँ पे भी जो 2s2 है ये भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। ये किसके तौर पर एक्ट कर रहे हैं, ये लॉन पेयर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन है, ये देखें शुरू में आया है 2, ये दोनों दूसरे शेल के s सब शेल और p सब शेल हैं, दोनों का क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन ये 2s2 के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, बस बैठे रहते हैं। और इसके भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, बैठे रहेंगे। ये ऑक्सीजन है, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे क्योंकि ये अनपेयर्ड है, लेकिन ये वाले जो 2 हैं ये पेयर्ड हैं, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरा ऑक्सीजन का एटम भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये 2 अनपेयर्ड हैं तो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। उसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 पेयर ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहाँ बॉन्ड बन जाएगा। तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और हर ऑक्सीजन के पास 2 2 लॉन पेयर। एक लॉन पेयर ताल्लुक़ रखता होता है पी से और एक ताल्लुक़ रखता है एस से, लेकिन दोनों का क्वांटम नंबर सेम है। ये नहीं कभी भी बनेगा लॉन पेयर, क्योंकि ये तो शेल दूसरा, इसकी तो कहानी ख़त्म हो गई। ये दूसरा शेल तो बॉन्डिंग में बिल्कुल नहीं हिस्सा लेगा, पहला शेल, लेकिन दूसरे शेल के भी आगे पार्ट हैं, एस भी है पी भी है। एस बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि ये सेटिस्फाइड है। पी का भी पूरा पी हिस्सा नहीं लेगा, पी में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं वो हिस्सा नहीं लेंगे, जो अनपेयर्ड हैं वो अपनी स्पिन को कपल करने के लिए, पेयर करने के लिए बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेंगे। अब हम अल्केन अल्कीन और अल्काइन को एक नज़र देख लेते हैं। वैसे पढ़ा हुआ है आपने, कार्बन टू कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है। हाइड्रोजन एटम शो भी करवा देता हूँ, सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। कार्बन टू कार्बन अगर एक डबल बॉन्ड आ जाए तो ये अल्कीन है। कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये आपके पास अल्काइन है। अल्केन में सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, अल्कीन में डबल बॉन्ड एक पाया जाता है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक, और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन से रिलेट करता है। अल्केन में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड देखें,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये तो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, ये कंप्लीट है, लेकिन ये ले सकता है, इसका भी ख़ास हिस्सा p2 है, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया। शेल एक ही है दोनों का। ये ग्राउंड स्टेट है। हाइब्रिडाइजेशन में ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एक्साइटेड स्टेट में सिंपल सा बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन 2s से एनर्जी एब्जॉर्ब करके 2p में ट्रैवल कर जाता है। इस एनर्जी को कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन कहाँ से आती है, हम इंशाल्लाह पूरा टॉपिक स्टडी करेंगे। फ़िलहाल आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन 2s2 से 2p में चला जाता है। 2s से किधर चला गया, 2p में। दोनों का क्वांटम नंबर सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम। ये कहलाती है एक्साइटेड स्टेट। अब इस फॉर्म में कार्बन अपने बॉन्ड बना सकता है 4। ये 4 बॉन्ड कार्बन कैसे बनाएगा, आपस में 3 बॉन्ड बना सकता है। ये इलेक्ट्रॉन अब 4 अनपेयर्ड है, 1 2 3 और ये 4। ट्रिपल बॉन्ड से बात शुरू करते हैं। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, 1 2 3 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। अगर तो ये आपस में अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और चौथा इलेक्ट्रॉन और 3 से ज़्यादा एटम कार्बन आपस में बॉन्ड नहीं बना सकता। ये भी बात याद रखनी। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन फॉर्म द बॉन्ड अमंग देमसेल्व्स आर मैक्सिमम ऑफ 3। आपस में 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता। और एक बॉन्ड किसने बना लिया, हाइड्रोजन। ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। डबल बॉन्ड में क्या होगा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन किसी और एटम के साथ, लाइक हाइड्रोजन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकती है। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे भी शेयर हो सकते हैं। डबल बॉन्ड बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन में से कोई एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाता है और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाकी एलिमेंट के एटम्स के साथ शेयर हो जाते हैं। इसके साथ ही जो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन हैं, ये लंबे लंबे कंपाउंड बनाते हैं, जिसे हम कैटिनेशन पढ़ चुके हैं। तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड भी 4 डिवेलप हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्बन टू कार्बन 4 बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन टू कार्बन 4 बॉन्ड। तो कार्बन टू कार्बन लंबी चेन भी बन सकती है, कार्बन टू कार्बन गोज ऑन। तो ये अमल क्या कहलाता है, कैटिनेशन। इसके साथ सिलिकॉन जो है ये भी कार्बन की फैमिली का है। कार्बन के बाद सिलिकॉन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनिक, स्टेनस, पोलम्बिक, पोलम्बस, जिसे लेड भी पढ़ते हैं। तो ये कार्बन की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2, तो इसकी क्या होगी, इसकी होगी 3s2 3p2। ठीक हो गया। तो ये भी आपकी बुक में इसकी भी एक एग्जांपल है, सिलिकॉन के कंपाउंड्स। सिलिकॉन टू सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड, ये बुक में अवेलेबल है। बाकी वो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेता है और टोटल बॉन्ड वो कितने बना सकता है, कार्बन की तरह सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड डेवलप करने की सलाहियत रखता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।